चलिए बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र का 7वां दिन सदन में गुंजा पेंशन का मुद्दा। तो आपको बता दें कि इस पेंशन स्कीम को लेकर अब सरकार जो है अपना रुख साफ कर चुकी है। तो एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का 7वां दिन, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर से गुंजा है सदन में। ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का रुख साफ, ये बड़ी खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम पर विधानसभा में प्रश्न किया गया और विधायक सेना पटेल के प्रश्न का वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया। तो फिलहाल ओपीएस लागू करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा प्रश्नकाल में महिला विधायकों को भी मौका दिया गया। कांग्रेस एमएलए ने महिला विभाग में प्रमोशन नहीं होने, निर्मला भूरिया ने प्रमोशन नहीं होने की बात को गलत बताया है। कोर्ट का स्टे हटने पर प्रमोशन दिया जाएगा, ये निर्मला ने कहा। तो ग्वालियर के ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ का मामला भी आज गूंजा है सदन में। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज विधानसभा की कार्यवाही का 7वां दिन रहा, कौन कौन से मुद्दे आज रहे अहम रूप से? देखिए, फिलहाल सबसे पहले ताजा अपडेट हम आपको बता दें कि अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने को लेकर जो है अभी बड़ा हंगामा हुआ है और विधानसभा की कार्रवाई जो है वो बाधित हुई है। वॉकआउट कर दिया है विपक्ष के विधायकों ने इस मामले को लेकर। लेकिन अगर सुबह से अब तक की बात करें तो शिबू सोरेन को जो है श्रद्धांजलि देके जो है कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया। सबसे बड़ा अपडेट प्रश्नकाल का यह है कि जो ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि जो विधायक हैं कांग्रेस की सेना पटेल, उनका प्रश्न था ओपीएस को लेकर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ओपीएस लागू करने को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि प्रस्ताव लाने की बात तो दूर, इस पर ऐसे प्रस्ताव पर कोई विचार भी नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से सरकार लगातार इस बात को लेकर कभी आंदोलन हुए, कभी बातें आई, कभी वादे हुए, लेकिन सबके इतर बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ये कह रही है कि फिलहाल ओपीएस लागू करने को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर हम ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेकर बात करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आए हैं। और भाजपा के जो ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट किया, सतीश सिकरवार भी ग्वालियर से ही विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा छेड़छाड़ होगी या छेड़छाड़ ठीक नहीं होगी या ऐतिहासिक धरोहर को गलत तरीके से डिजाइन किया जाएगा, होटल के रूप में तब्दील करने की बात हो रही है, तो इसको लेकर कांग्रेस आंदोलन कर सकती है। पूरे दिन की बात करें, यानी कि पूरा दिन तो नहीं लेकिन आधा दिन अभी बीत चुका है और फिलहाल अगर विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो याचिका प्रस्तुत की जा रही है और उसके बाद में कुछ संशोधन विधेयक हैं। लंबा इंतजार है, वो है मेट्रोपॉलिटन बिल का, जो आज विधानसभा में पेश होगा। उसको लेके भी काफी सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि सुबह से ही कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों की जमीन हथियाने का कहीं ना कहीं तरीका है। वहीं सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्रियों का कहना यह है कि विकास की एक नई इबारत लिखते ये जो है बिल आएगा और इस बिल के कारण कई सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा की जो आबादी के क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनकी कनेक्टिविटी के लिए, नए नगरीय परिवहन के लिए और साथ में एक क्लस्टर मॉडल डेवलपमेंट का इससे विकसित होगा। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।